लेकिन इस बार परेशानियां अब कमलनाथ के लिए भी छिंदवाड़ा में बढ़ रही हैं और उनके लिए भी अब लड़ाई आसान नहीं है। कमलनाथ इमोशनल कार्ड के साथ पूरा जोर एक तरफ से लगा रहे हैं तो कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को अपनी जिंदगी बताया। छिंदवाड़ा को घेराबंदी करने में बीजेपी के दिग्गज भी पूरी तरह से ताकत के साथ जुटे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक घेराबंदी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा की सियासी धरती पर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये छिंदवाड़ा के आज़ादी की लड़ाई है। तो सीएम मोहन ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये छिंदवाड़ा की आज़ादी की लड़ाई है, यानी कि इतना बड़ा अब इस रण को, छिंदवाड़ा के रण को बना दिया गया है कि जहां पर दिग्गज कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो इधर नकुलनाथ के खिलाफ बीजेपी के बंटी साहू छिंदवाड़ा में मैदान में है और 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में वोटिंग होगी। लेकिन क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, सुनिए। हर साल दिवाली मनाते मोदी जी सीमा पे, मनाते कि नहीं मनाते हैं? एक आध बार तुम भी जाके देखो, कमलनाथ तुम भी कहने कितनी बार मंत्री मुख्यमंत्री रहे हो, एक आध बार तो जाते। आप नहीं जा सकते क्योंकि आप तो हेलीकॉप्टर घर बार उड़ा के टाइम पास करते हो, आपको फुर्सत नहीं है। आप अपने घर में आनंद करते हो और छिंदवाड़ा को गुलाम बना के रखते हो। मुझे इस बात की खुशी है, इस बार छिंदवाड़ा लड़ाई लड़ रहा है तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपने को मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहा है। पहली बार छिंदवाड़ा का बच्चा चुनाव लड़ रहा है और कमल का फूल खिलता दिखाई दे रहा है। सीमा पे जवान, मैंने जवानी तो समर्पित कर दी, अब मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी भी छिंदवाड़ा को समर्पित करता हूँ। मैंने जवानी तो समर्पित कर दी, अब मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी भी छिंदवाड़ा को समर्पित करता हूँ। मैंने जवानी तो समर्पित कर दी। तो देखिए, अभी तक यहाँ पर चुनाव प्रचार छिंदवाड़ा में हो रहा था, लेकिन अब आजादी की लड़ाई ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा में छिड़ गई है। सीधे रुख करते हैं, मेरी सहयोगी रंजना हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। रंजना, बीजेपी भी समझती है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी यही प्रयास है कि इस बार तो जरूरी है छिंदवाड़ा के इस गढ़ को बचाना। लेकिन आजादी को लेकर मुख्यमंत्री एक बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब तो छिंदवाड़ा की आजादी की लड़ाई हमें लड़नी है। जंग का मैदान ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा बन चुका है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। जी सर, बिल्कुल जया, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट जो है इस बार हाई प्रोफाइल सीट भी है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो छिंदवाड़ा सीट पर ही है। क्योंकि जाहिर सी बात है जया, क्योंकि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य है वो बनाया है कि इस बार 29 में से 29 सीटें जीतनी है। क्योंकि केवल एक सीट जो कि कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में जीत पाई थी छिंदवाड़ा, उस पर अब तमाम दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और लगातार जो घेराबंदी है वो छिंदवाड़ा बाकी सीटों के साथ साथ छिंदवाड़ा सीट को लेकर भी की जा रही है। लेकिन कांग्रेस भी लगातार अब अपनी छिंदवाड़ा सीट को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन जय, यहाँ पर देखा जाए तो जो कांग्रेस में कमलनाथ हैं वो अपनी सीट को बचाने के लिए थोड़ा सा अलग थलग पड़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी है वो यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं छिंदवाड़ा सीट को बचाने के लिए। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो इस बार जो छिंदवाड़ा सीट है वो साख का सवाल भी बन गई है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने को लेकर तैयारियां कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ये चाहती है कि जो उनका सबसे सुरक्षित गढ़ है उसको वो अपने ही पास रखे। लेकिन अब देखिए कि लोकसभा का सियासी रण है, सियासी मैदान है, तो यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो होंगे ही और एक तरह से जनता को अपने विकास की बातें और विकास का खाका, विकास का जो रोड मैप है वो भी लेकर जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए रंजना, दिखाई भी दे रहा है जब बयान सार्वजनिक मंच पर दिए जा रहे हैं, प्रचार हो रहा है, तो एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की आजादी की लड़ाई है, दूसरी तरफ कमलनाथ जिक्र कर रहे हैं अपने 40 सालों के विकास का जो उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए किया है। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। हालांकि जनता किस पर मोहर लगाती है ये 4 जून को पता चलेगा।